रहेगा। एमपी में और क्या पॉइंट्स मिलेंगे आपको, अकाउंट्स को मैं अकाउंट्स के पॉइंट्स बता रहा था। एक कोई भी ट्रांजेक्शन अकाउंट डिपार्टमेंट ऐड करता है सीआरएम के अंदर, ठीक है, कोई भी इवेंट आईडी के ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन ऐड ऑन होती है तो उसके 5 पॉइंट होते हैं। सीआरएम आपके हर एक्टिविटी को कैलकुलेट कर रहा होता है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन को आप अप्रूव्ड करते हो, क्या अप्रूव्ड करते हो, डिनाइल करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसके आपको 1 पॉइंट मिलता है। चेक सबमिशन, जो चेक आप बैंक में सबमिट करते हो उसके 5 पॉइंट मिलते हैं। जीएसटी बिल क्रिएट, क्या अगर कोई आप जीएसटी बिल बनाते हो, ठीक है, उसके आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। और नॉन जीएसटी का कोई पॉइंट नहीं है। क्या नॉन जीएसटी आप कोई बिल क्रिएट कर रहे हो उसका हमारे यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। पेमेंट कलेक्शन, कोई भी पेमेंट आप कलेक्ट करके कलेक्शन करते हो, मतलब सेल्समैन की ड्यूटी मेरे काम में, इसकी चीज़ में मैं सबसे ज़्यादा डील हूँ, मेरी पेमेंट है जो आप कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो 1000 की पेमेंट कलेक्शन पे आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। क्या सपोज करो आप किसी क्लाइंट के पास को फॉलोअप लिया आपने और उस क्लाइंट ने आपको 50,000 रुपये की पेमेंट की, क्या की 50,000 रुपये की पॉइंट की, तो मतलब 50 गुना 5, मतलब आपके हो गए 55, आपका कितना हुआ, नहीं 50 पे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे ना। पहले तो आपको 1000 पे 1 पॉइंट होना चाहिए। इसको हम कलेक्शन को 1000 पे 1 पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो 1000 पे 1 पॉइंट रहेगा, तो 1000 पे 1 पॉइंट आपका रहेगा, यहाँ पे 1000 पे 1 पॉइंट रहेगा। हाँ, ये गेम ही है, एमपी गेम ही होता है। ठीक है, तो पेमेंट कलेक्शन का 1000 का 1 पॉइंट होगा, जो भी आप 1000 से या जो भी पेमेंट आप कलेक्ट करके लेकर हैं। अब आते हैं गोडाउन वालों पे, क्या आप लोगों को कैसे पॉइंट्स मिलेंगे। गोडाउन के पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, सेटअप गोडाउन से निकलता है, ठीक है। सेटअप गोडाउन से निकलने का और सेटअप टाइम पे वहां पे गाड़ी खड़ी करने का। अगर गाड़ी बीच में कहीं भी स्टॉप नहीं होती है, क्या आपका जीपीआरएस सब कुछ ट्रैक करता है, ठीक है, गाड़ी कहीं भी स्टॉप नहीं होती है और वो गाड़ी आधे घंटे में लोकेशन पे पहुंचती है, क्या हाफ आवर 30 मिनट ऑन लोकेशन, 30 मिनट में उसके आपको मिलते हैं 2 पॉइंट, कभी नहीं मिलना, ठीक है। इसलिए वो चीज़, कोई भी सेटअप गोडाउन से निकला वो आधे घंटे में साइट पर पहुंच जाता है, पहुंचना, ठीक है, उसके 2 पॉइंट है। कोई भी सेटअप अगर 45 मिनट में रेडी होता है, क्या 45 मिनट में तो 2 पॉइंट्स होते हैं हर बंदे के, ठीक है। अगर कोई भी सेटअप 45 मिनट में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब गोडाउन मतलब वहाँ गाड़ी पहुंची है उस टाइम एक फ़ोटो आपको ग्रुप में डालना होगा कि इस टाइम हम पहुंच गए हैं, ठीक है। और वो सारे बंदे वहाँ पे खड़े होकर एक साथ खड़े होंगे और उस फोटो में फ़ोटो डालेंगे, क्योंकि उससे आपको ड्रेस के भी पॉइंट उसी टाइम मिलेंगे। जैसे आप साइड पर पहुँचते हैं, फटाक दिन से गाड़ी वहाँ खड़ी करी, एक फ़ोटो खींचा, ग्रुप में डाला कि कौन कौन इस साइड पर पहुँचा है, ठीक है, ग्रुप में डाला, वहाँ से आपका पॉइंट टाइम कैलकुलेट होगा, ठीक है, कि आपको अगले 45 मिनट में दूसरी फोटो आनी चाहिए जो सेटअप रेडी हो गया, ठीक है। तो वो 45 मिनट में अगर कोई सेटअप रेडी हो जाता है तो पर बंदा 2-2 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। समझ गया मैं आगे बात, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी स्पीड बढ़े, तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि आधे घंटे में गाड़ी पहुंचो और 45 मिनट में सेटअप रेडी होना चाहिए। हंसने वाली बात नहीं, 2 टॉप का सेटअप आराम से 45 मिनट में रेडी हो सकता है। करंट प्लाजा में सेटअप लगे तो 4 घंटे में तो गाड़ी में जाने में टाइम लगता तो है। वो आपको देखना है ना, हर चीज के पॉइंट्स नहीं हो सकते ना। अगर किसी चीज के हैं तो वो उसको स्पीड बढ़ाने के, चीज हो ना, आधे घंटे के अंदर वो नहीं इस तरीके से नहीं देख सकते। 1 सेकंड, ठीक है। टाइम जो कैलेंडर में मेंशन है, क्या कैलेंडर में मेंशन है कि 4 बजे सेटअप रेडी था। जैसे आज क्लब बैरल का सेटअप 4 बजे रेडी एंड प्ले मांगा हुआ था, तो अगर 4 बजे तक सेटअप रेडी हो जाता है, जो कैलेंडर में मेंशन है टाइम 4 बजे, तो उस सेटअप के आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 5 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। उस सेटअप का और वो पॉइंट तब माने जाएंगे जो उस टाइम, जैसे 4 बजे का डाला हुआ है, 4 बजे आपकी वीडियो, वो आपका जो फोटोग्राफ है वो उसमें आ जानी चाहिए ग्रुप में, तो ही 4 बजे माना जाएगा। अगर आएगी फोटोग्राफ 4:30 बजे तो उसको 4:30 बजे ही माना जाएगा, क्या कि भाई आपका सेटअप 4:30 बजे ही रेडी हुआ है।
वीडियो एंड फोटो, आपको सबको पता ही है, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है कि वो वीडियोस और फोटोग्राफ्स के पॉइंट्स होते थे। पहले भी वीडियो के पॉइंट होते थे 2 पॉइंट पर वीडियो, ठीक है, और फोटोग्राफ के होते थे 1 पॉइंट पर फोटोग्राफ। हर इवेंट के 2 वीडियो और 10 फोटोग्राफ डालना कंपलसरी है। अगर सपोज करो किसी ने डाले 8 फोटोग्राफ और 1 वीडियो, क्या 8 फोटोग्राफ और 1 वीडियो, तो उसका 0 पॉइंट। इस बार हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को 100% फॉलो करने के तो पॉइंट है। अगर आपने कहा नहीं मैंने 9 फोटो डाल दिए हैं तो पॉइंट मिल जाएंगे, मत सोचो, ठीक है। और उस फोटोग्राफ के नीचे आपको इवेंट आईडी जरूर लिख देना है, क्या कि ये इस इवेंट आईडी का फोटोग्राफ है, ठीक है। क्लोजिंग वीडियो एंड फोटोग्राफ जैसे ये ऑपरेटर को मिलेंगे, जैसे ही ऑपरेटर क्लोज करता है, आप लोगों के ऑपरेटर जहाँ जहाँ गए हुए, जैसे वो क्लोज करता है वो फोटोग्राफ और 1 वीडियो और 1 फोटोग्राफ आपका क्लोजिंग पे लेनी है और वो आपको डालनी है, ठीक है। क्लोजिंग के टाइम पे किस टाइम सेटअप क्लोज हो गया है, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। तो वो फोटोग्राफ क्लोजिंग वीडियोस के लेनी है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ऑपरेटर, फोटो भी चलेगा। नहीं वो फोटोग्राफ और 1 वीडियो बनाने की पार्टी में ये है, ठीक है। और इस टाइम क्योंकि वीडियो से ही, अगर वीडियो नहीं होती ना तो पार्किन वाला जो कांड हुआ था, पार्किन हमारे हाथ से गया था, वो इसलिए गया था। अगर वहाँ उस टाइम वीडियो हमारे पास होती तो हमें पता होता है कि इतने बंदे थे पार्टी में और उस टाइम वो ऑपरेटर निकला था, ठीक है। तो उसके आपके 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 1 वीडियो और 1 फोटोग्राफ, ठीक है। क्योंकि इस टाइम क्योंकि ऑपरेटर क्या कहता है, सब निकल गए हैं मैं भी निकल रहा हूँ, तो उससे क्या होता है हमें ये सेफ्टी रखनी है अपने ऊपर, तो इसलिए वीडियो और फोटोग्राफ के ऑपरेटर को पॉइंट मिलेंगे क्लोजिंग के, उसमें 5 पॉइंट है, ठीक है जी। 1 आवर ऑफ गोडाउन, ठीक है। आपका सेटअप बंद होने के अंदर 1 घंटे के अंदर वहाँ पे गोडाउन पे पहुँचना आपको, 1 से 1.5 घंटे। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसको हम करते हैं 1.5 घंटे। क्या करते हैं, सेटअप बंद होने के 1.5 घंटे में अगर आपकी गाड़ी गोडाउन पे आकर खाली हो जाती है तो उसके यहाँ आपको सीधा 10 पॉइंट। अरे पेमेंट की बात कर रहे हो सर, क्या? बोल रहे हैं आपको 22 की बात कर रहे हो। 10 पॉइंट, ठीक है, 10 पॉइंट सर, इसकी ठीक है। सर सारा कुछ सर बोल रहे हैं 22 तारीख को बोल रहे हैं। अरे फूड का सर, ठीक है, चलो मैं कभी शाम को बात करते हैं। ठीक है। आप अगला मैटर आता है ड्रेस कोड। मैंने आपको बताया जैसे आपको सेटअप पे पहुंचना है, पहुंचते के साथ अपनी फोटो डालनी है। हर बंदे को ड्रेस कोड का 2 पॉइंट मिलता है। क्या कितना मिलता है? हर बंदे को ड्रेस का 2 पॉइंट मिलता है। ड्रेस में क्या क्या आती है? आपकी टी शर्ट, आपके शूज, ठीक है। जो ड्रेस में नहीं होगा, क्या स्पेशली जो शूज में नहीं होगा, उसके मैं 5 पॉइंट काट दूँ, ठीक है। जो शूज में नहीं होगा उसके 5 पॉइंट कटेंगे, क्योंकि बिना शूज और बिना ड्रेस के नहीं होगी। शूज तो सबसे इम्पोर्टेंट है। चालान, ऑफिस बोल रही है, गोडाउन पे चालान बनता है। कोई भी सेटअप निकलेगा उसका चालान होना चाहिए आपके पास। चालान के 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। हेलो, चालान के 2 पॉइंट्स हैं। अगर खाली चालान बन के ग्रुप में डलता है, उस चालान के ऊपर क्लाइंट का साइन होता है। क्या? क्लाइंट का साइन होता है कि हाँ ये सेटअप आया, इतना मुझे आया, जो भी है, ठीक है। तो उसके 5 पॉइंट मिलते हैं। क्या? चालान के 2 और चालान पे क्लाइंट के साइन के 5, मतलब आपके हो गए 7 पॉइंट, ठीक है। एक चालान अगर प्रॉपर्ली आपने बनाया है, गाड़ी करवा लो तो गाड़ी क्या गार्ड के सर मिलेंगे, होनी चाहिए साइन। गार्ड है तो गार्ड के स्टैंप गार्ड होगी, नहीं होते हैं, गार्ड के गार्ड स्टैंप होते हैं। होती है, साइन नहीं होता खाली, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके 7 पॉइंट है। रिव्यू, कोई क्लाइंट आपके नाम का रिव्यू डालता है, क्या वहां पे वो लिखता है कि अभिषेक ने मुझे सर्विस दी एलईडी वॉल की, और अभिषेक की सर्विस बहुत अच्छी थी, ठीक है। अभिषेक का नाम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नाम, ठीक है। तो उसके मिलते हैं आपको 50 पॉइंट। क्या? 50 पॉइंट। नेम पॉइंट के 50 पॉइंट है आपको। अगर कोई ऑपरेटर है, जैसे कायत है, कायत अगर साइट पे है, नितिन साइट पे है, साइट पर से निकलने से पहले अगर वो क्लाइंट के पास से रिव्यू डलवाता है डीजी इवेंट एंड एंटरटेनमेंट के ऊपर, ठीक है, कि नितिन ने बहुत अच्छा प्ले किया या कायत ने बहुत अच्छा प्ले किया, तो उसके मिलते हैं उसको कितने पॉइंट?
50 पॉइंट, ठीक है। फेसबुक पे जिस जिसको फ़ोन नंबर दिए गए हैं उनके पास सबके पास राइट है फेसबुक पे पोस्ट करने का, जिसके पास भी कंपनी की सिम है और वो कंपलसरी है, ठीक है। फेसबुक पे पोस्ट करने का आपको 5 पॉइंट है, यूट्यूब पे पोस्ट करने का आपको 5 पॉइंट है। पर डे आपको एक पोस्ट करनी जरूरी होती है तो आपको 5-5 पॉइंट मिलते हैं। बट जिसको कंपनी के नंबर दिए गए हैं उनको डेली 50 मैसेज व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने होते हैं, ठीक है। उस पर मैसेज आपका 1 पॉइंट है, वो हम कैलकुलेशन व्हाट्सएप के मैसेज फॉर्मेट से अपने आप पहुँचाएंगे, ठीक है। 1 पॉइंट है। 45 मिनट में आपको मैंने बताया 45 मिनट में सेटअप रेडी हुआ तो 2 पॉइंट मिलेगा। अगर किसी का भी एडवांस नहीं होता है, क्या पूरे मंथ की सैलरी में आपको कोई भी एडवांस आपने नहीं लिया होता है, ठीक है, तो नो एडवांस की पॉलिसी में आपको 20 पॉइंट्स, क्या अगर आपने एडवांस नहीं लिया, क्योंकि एडवांस लेने वालों का तो फॉर्मेट सीधा सा है, जिसने एडवांस लिया उसकी सैलरी 15 को ना होके 22 को ही होगी, तो फॉर्मेट तो बहुत क्लियर, चाहे उसका कोई भी एडवांस क्यों ना हो, ठीक है। तो इससे अच्छा है आप लोग एडवांस ना लो, क्योंकि जिसने अपने एडवांस लिया है उसको 15 को सैलरी मिलने के चांसेस नहीं हो सकते। उसके सैलरी का जो हिसाब है जो कुछ है वो 22 तारीख को ही निपटाया जाएगा। 22 तारीख को देखेंगे 22 तारीख का हिसाब बन रहा है। उससे पहले तो मैं उस आदमी की फाइल भी खोल के भी नहीं देखना चाहता। अगर उसके खाते में एडवांस नाम का शब्द आ रहा है तो मैं उस आदमी की फाइल को खोल के देखना ही नहीं चाहता। अगर फूड है, सपोज करो किसी ने 2000 रुपये एडवांस ले रखा है, क्या और 2000 रुपये के खर्चे कर दिए तो 0 रुपये एडवांस हो गया, ठीक है। अगर किसी ने ले रखा है 3000 रुपये, क्या, और कंपनी के काम के लिए उसने कोई भी खर्चा किया, वो खर्चा हुआ 1500 रुपये, तो टेक्निकली उसके पास कितना रुपये एडवांस हो गया? 1500 रुपये। इससे बचने का सीधा सा तरीका ये होता है कि आपके पास 1500 रुपये गए तो आप हमारे यहाँ पे टीम में क्या होता है कि वो लोग अपने पास ही रख लेते हैं, वो वापस ला के अकाउंट में जाओ करा दो, प्रियंका मैम को करा दो, मुझे करा दो, या बस्तीराम जी को करा दो। 500 रुपये अगर आपने लिए हैं ना, उसमें से 100 रुपये खर्चा हुआ है तो 400 आपको वापस ला के देना है, कोई आपसे पूछेगा नहीं। अगर आपने वो इस्तेमाल कर लिए हैं, क्या, तो वो आपके एडवांस में चढ़ गए। फिर आप उम्मीद करना कि एडवांस लिए हुए आदमी की तनख्वाह 22 तारीख को होगी, 15 को फोन भी ना करे कि भाई 15 को मुझे पैसे चाहिए, क्या अपने पास से कर लो या जो भी है। अगर आपके पास 1000 रुपये, क्योंकि सैलरी की डेट है 15 तारीख को आपके अकाउंट में एडवांस दिख गया, क्या, ठीक है, 15 तारीख को आपके अकाउंट में दिख गया एडवांस, ठीक है, भैया इसके अकाउंट में एडवांस दिख रहा है, ठीक है। हम उस बारे में फिर उसका अपना माइंड कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर सा है, फिर उस आदमी की सैलरी हम लिस्ट में से हटा के 22 तारीख को डाल देंगे। 15 तारीख को सिर्फ उन्हीं आदमियों की सैलरी होगी जिन आदमियों ने कोई एडवांस नहीं ले रखा होगा, क्योंकि जितेंद्र, नितिन, इनकी तो सबसे गंदी आदत है एडवांस। और मैं तो चाहता हूँ जो 15 रुपये एडवांस लेना उसकी सैलरी 22 तारीख को, क्योंकि एडवांस के नाम का शब्द ही नहीं होना चाहिए कि भैया इस बंदे ने एडवांस लिया। डिक्शनरी से एडवांस नाम का शब्द अच्छा होना चाहिए, सिंपल सा। अगर आपने एडवांस ले भी लिया है बाई चांस, ठीक है, तो बस्तीराम जी को जैसे सपोज कर आपने 2000 रुपये लिए थे रास्ते के लिए, ठीक है, आपके पास वो 2000 रुपये अपने पॉकेट में रख रखे थे, वही चुप हो जा, ये सुनेगा मेरे से 2-4 प्रवचन ना। अगर आपने सपोज करो 2000 रुपये एडवांस के ले रखे थे, क्या 2000 रुपये एडवांस के ले रखे थे रास्ते वगैरह के लिए, जो उसके लिए आपने ले रखे थे, ठीक है, 13 तारीख को अपना वो वापस कर दो बस्ती जी को, बस्ती जी मेरे पास एडवांस था, 13 तारीख को लो अपने वापस, ताकि वो उसी टाइम वो क्लियर हो जाए, क्योंकि प्लस माइनस होता रहेगा। 15 तारीख को आपकी लिस्ट में ये नहीं दिखना चाहिए 30 बंदे ने एडवांस, 10 से 15 तारीख के बीच में आपके पास कोई एडवांस नहीं होना है, तो वो सवालों के घेरे में फिर ये मत कहो फोन करके मुझे भैया सर आज मेरी सैलरी हो जाएगी, फिर एक ही जवाब होगा कि भाई तेरा एडवांस ले रखा है, 22 तारीख को बात करियो। पहले जिन्होंने एडवांस नहीं ले रखी सैलरी पहले उनकी क्लियर है ना उसके। अच्छा, जो एडवांस नहीं लेगा उसको 20 पॉइंट मिलेंगे, और जो एडवांस लेगा उसके -20 हो गए, सिंपल सा। माइनस हो जाएंगे, हाँ, एडवांस का माइनस है। कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे माइनस पॉइंट्स हैं, क्या है, कुछ चीजें हैं जिसमें माइनस पॉइंट एक्टिवेटेड है, ध्यान रखना है। तो माइनस पॉइंट का नहीं बताया सर आपने? बताया मैंने नहीं।
मैं सारे जगह नुकसान अपने ही है। हैं नॉन फॉलो। अगर आपने सेल्स वालों ने डेट डाली है 18 तारीख और उस क्लाइंट को कॉल हुआ फॉलोअप हुआ 19 तारीख को, क्या रेड आ जाता है टुडे इवेंट में? क्या है वो टुडे इवेंट? टुडे इवेंट में रेड आ गया, तो टुडे इवेंट में रेड आते के साथ ये रेड 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 देखो, ये रेड 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 है ना रेड। तो रेड जहां जहां आ रहे हैं ना उसके पॉइंट माइनस होते हैं। क्या टुडे इवेंट में आप सिंपल सा वो मान लो, अगर आपने एक दिन बाद क्वेरी का आंसर दिया है तो आपका पर डे का 1 पॉइंट आपका माइनस होगा। उसको बोलते हैं लेट आंसर, लेट रिप्लाई -1 पर डे। तो सेल्स वालों के यहाँ पॉइंट कटेंगे, ठीक है। लेट वालों का -1 हो गया। अगला आइटम है इसका, कौन है? हाँ जी भाई साहब, हो गया, निपट गया काम? हाँ जी भैया, अच्छा निपट गया था, अच्छे से, चलो थैंक यू भैया। हाँ जी, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, -1 तो यहाँ पे अकाउंट्स का, अगर अकाउंट्स लेट रिप्लाई करता है, क्या आपके अकाउंटिंग डैशबोर्ड में आपके पास क्वेरी पड़ी हुई है और आप लेट हो, ठीक है, तो माइनस होगा। नॉन अप्रूवल अकाउंटिंग डैशबोर्ड है ना आपका, अकाउंटिंग डैशबोर्ड में कोई भी क्वेरी पड़ी हुई है, ठीक है, तो ये आपको उसी दिन रिप्लाई करके निपटाना होता है, 3 पेज में। ठीक है। अदरवाइज दैट इज काउंट लेट अप्रूवल। जिसमें हमारी गलती नहीं, इसमें जो सेल्स टीम की गलती सेल्स टीम है। कैसे गलती है? जैसे एक है भी बुकिंग में कुछ होती है और अमाउंट, तो उसमें फिर आपको नोट कर लेना, इस वाले में मेरी गलती नहीं थी, ठीक है, क्योंकि सेल्स वालों ने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद आपके पास 24 घंटे होते हैं उसका अप्रूवल देने के लिए, ठीक है। 24 आफ्टर अकाउंट, अगर आफ्टर 24 आवर, क्या आफ्टर 24 आवर्स अप्रूवल देता है, उसके 9 पॉइंट्स हैं, क्या है? 0 पॉइंट, ठीक है। सिर्फ आपको पॉइंट्स उसी चीज मिलेंगे जिसमें आप 24 आवर्स में उसका अप्रूवल देंगे, ठीक है जी। ये हो गया। गोडाउन के कहाँ माइनस होंगे? गोडाउन के 2 ही चीज़ों पे माइनस है, एक विदाउट ड्रेस, क्या बिना जूतों के हुए तो 5, बिना शर्ट के हुए तो 2, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे? हमें नहीं दी सर। तो मिल जाएगी तो 2 दिन में, जब तक आपको नहीं मिले ना तो आपके पॉइंट नहीं कट रहे, चिंता ना कर। बट हाँ जूतों के सब पे कट रहे हैं, जूते अगर किसी ने ना तो सर एक चीज और भी हाँ। add नहीं फॉर्मल हाँ, शूज बताओ। इवेंट में जाते कि जाते कैसे जाने भी का टाइम शूज टेबल का, आने का टाइम टेबल का। मुझे नहीं पता कैसे शूज नॉर्मल शूज होता है, शूज होने चाहिए। फॉर्मल जरूरी नहीं है, फॉर्मल शूज के फॉर्मल कपड़े भी होने चाहिए। क्या आने जाने का? एक तो ड्यूटी में पहले आता है, जो ड्यूटी में बाद में जाते हैं, बस उसका भी तो होना चाहिए। वर्किंग आवर, हाँ इस पे पर आवर हम आपको वो आवर पर आवर कोई ऑफिस वाले कैलकुलेशन कर लेंगे, 5 पॉइंट दे देंगे आपको। तो मशीन बाद में हम कभी सुबह उठ के सबसे पहले गाड़ी चले किया हम्म? आराम से गाड़ी चले मारेंगे तभी तो टाइम पता लगेगा ना कितनी देर नहीं वो ऐसे नहीं है, गाड़ी सेल्फ मारेगा नहीं, वो कैलकुलेशन होगा जब आप गोडाउन से निकल रहे हो, ठीक है। गोडाउन पे आके आप दही बल्लना हो तो हम तो ना, गोडाउन से आप कब साइट से निकले, क्या वो हावर कैलकुलेट होता है, ठीक है। और उसी का मैंने डाला भी आपका कि आप निकले 30 मिनट में आप पहुंचे और फिर आपको वहाँ पे सेटअप लगाया, उसके पॉइंट्स आपके हैं। 45 मिनट सेटअप लग सकते हैं। हाँ 2 टॉप का सेटअप 45 मिनट आराम से। अगर अगले खिलाड़ी नहीं आया तो लगाने के लिए तो 45 में कैसे लगेंगे आपको? ये 1.5 घंटे तो ये क्लाइंट को आने में लग जाते हैं, जगह एड्रेस बताने में। भाई फिर उस सेटअप के पॉइंट नहीं मिल सकते ना। सारे तकरीबन सारे सेटअप में ऐसे होते हैं, 99 सेटअप में ऐसे होते हैं। बस एक खुला पैरिंग छोड़ के सारा सेटअप ऐसा ही होता है, क्लाइंट ही नहीं मिलता, ढूंढो उसको आता है। अब 4 बजे खड़ी कर तो दे तो उसको गाड़ी वीडियो ले कॉल कर लो ना,
सर मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, ये आपके वो है, मुझे बता दो कहाँ लगना है। सबसे आसान है उसके टाइम पे वीडियो कॉल कर लो, क्लाइंट को वीडियो कॉल कर लो, क्लाइंट का वेट मत करो ना, ठीक है। क्लाइंट को उसी टाइम वीडियो कॉल करो, ठीक है। आजकल तो व्हाट्सएप पे नंबर भी सेव नहीं करना, सिर्फ नंबर पे क्लिक करो तो वहाँ पे दिखाता है कि व्हाट्सएप मैसेज करना है, क्या करना है, या वीडियो कॉल सर, mostly तो वीडियो कॉल करी, मोस्टली क्लाइंट बाइंडर से काम हो तो बाइंडर मोस्टली क्लाइंट तो मना ही कर देते हैं। मोस्टली क्लाइंट तो ये बोलते हैं कि हम बिजी हैं, अभी कॉल मत करो। क्यों कॉल कर रहे हो? क्योंकि सर आपका सेटअप हो चुका है। नहीं तो लगा मैं आ रही हूँ, मैं आ रहा हूँ, सीधा रिप्लाई करते हैं। वीडियो कॉल साइट से वीडियो कॉल कर लोगे ना तो क्लाइंट उसमें काफी सुधार आएगा। सर 45 मिनट से हमारे पास क्लाइंट को बोलना हाँ पड़ेगा। ये हो सकता है 45 मिनट आप गाड़ी लगा सकते हो, ये कंपल्सरी तो आप 30 मिनट के अंदर गाड़ी कहीं लग भी 30 नहीं मिनट सकता। में गाड़ी लगनी और 45 मिनट आपका 1.5 घंटा है मोटा मोटा। क्या आधा घंटा क्लाइंट अगर जगह या एड्रेस बता देगा तो 45 मिनट में लग जाएगा। 1.5 घंटे में आपको पूरा सेटअप गोडाउन से निकलने के बाद आपका 1.5 घंटा है और 1.5 घंटे में सेटअप रेडी हो सकता है। सर क्या? आधा घंटे के अंदर गाड़ी कहीं जा भी तो नहीं सकता। 1.5 घंटे में सेटअप रेडी हो सकता है। गाड़ी को टीम बढ़िया हो तो लग सकती 45 मिनट है। सेटअप हाँ लग सकता है, तीन आधे बढ़िया। घंटे में अंदर गाड़ी नहीं पहुंच बनाओ सकता ना वहाँ। बढ़िया। 45 मिनट में हमने जहाँ से अब बेरी क्लब से जाके अब जहाँ से गोदाम से लाके दाम लगा दिया अपने घर में। तो उसके मैं पॉइंट दो लोग थे, 3 थे। उसके पॉइंट्स मिलने चाहिए। तीन लोग देखो थे सीधी बस। सी बात है, मैं एक ऐसी 45 टीम मिनट चाहता हूँ अच्छा जो काम फुर्तीली करना, अब में आप हो, मेरी टीम में हो, ठीक जो है ना? क्विकली काम करना चप्पल जानती पहन हो। के क्या आए। हाँ, कोई भी। क्विकली Shoes काम करना पहन जानती घंटे गाड़ी में हो। अगर ऑर्डर आया कि भैया सेटअप लगना है और 1 घंटे में 1.5 घंटे में सेटअप रेडी हो जाए तो है मजा, ठीक है। अदरवाइज मजा नहीं है। सिंपल सा फंडा है, तो इस तरीके से काम करो। हेलो पहुंचा नहीं पहुंच सही बात है, सही बात है। गाड़ी क्या? गाड़ी पहुंची नहीं, सेटअप पहुंचा नहीं। नहीं, हम कॉल करके उन्हें परेशान करेंगे, फिर हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा हम सेटअप भी ज्यादा आपसे हमारे समाज से हम करेंगे परेशान। क्लाइंट को बुला के दो, क्लाइंट को बुला के दो। वो तो आपकी हेडिंग है ना, क्लाइंट को बुलाना। तो गाड़ी बोल रहा मेरी जिम्मेदारी है, क्लाइंट को बुलाना आपकी जिम्मेदारी तो है। वीडियो कॉल कर लो ना उसी टाइम उसको। नहीं भाई, वो दूसरी बार कॉल नहीं करेगा फिर हमें। नहीं, वीडियो कॉल कर लो कि सर मेरी गाड़ी पहुंच गई है, करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, तभी चीजें सॉर्ट आउट होगी। करके सर, देखो अगर क्लाइंट ने मना कर दिया तब उस केस में क्या करेंगे वो बताइए। इनको तो कंपल्सरी लग सकते हैं, जो होटल का काम होता है ना, वो आज होटल ही में कुछ मुश्किल call है, कर लेगी आपको। क्योंकि होटल का एक तो आधा घंटे एंट्री करने में खा जाते होटल वाले, पहले पूछते फिर देखो परमिशन धीरे लेते। धीरे ना हम सॉल्यूशन ढूंढने निकलेंगे ना। समस्याएं तो हर जगह है। हम इवेंट प्लानर्स हैं और इवेंट प्लानर्स का काम होता है समस्याओं का समाधान ढूंढना। एक इवेंट प्लानर का सबसे पहला काम होता है समस्याओं का समाधान ढूंढना, ठीक है। तो समाधान ढूंढने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये ना सोचा जाए कि ये समस्या है, इसका सॉर्ट आउट समस्याएं तो लाखों है, ठीक है। समस्याएं ढूंढने निकलोगे तो लाखों मिलेगी, ठीक है। बट अगर सॉल्यूशन ढूंढने निकलोगे, जो आदमी सॉल्यूशन ढूंढता है ना उसको कामगार कहा जाता है, एनर्जी भी होनी चाहिए सब में। ठीक है। तो सॉल्यूशन ढूंढो सबसे इम्पोर्टेंट। क्या 500 लोगों तो बराबर होते नहीं, सारे आना जिसको- कभी बराबर नहीं हो सकती। अब मैं आप कहूँगा- 24 बंदों की टीम को हैंडल कर रहे हो, आज बराबर हो ही नहीं सकती। कभी कोई उखड़ता है, कभी कोई सोता है, कभी कोई जगता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। मुझे पता है मैं कैसे हैंडल करता हूँ। मेरे से अंदर से पूछ लो। रात को सोने नहीं देते तुम लोग, दिन में ये नहीं सोने देते, रात को तुम नहीं सोने देते हो। मेरी नींद अक्सर पूरी नहीं होती, चाहे मैं साला घर पे 2 घंटे की बजाय 10 घंटे रह लूं, ठीक है। अगर जिस टाइम मेरी आंख लगती है, टक कल मेरी आंख लगी, ठीक है। किसका फोन आया? अभिषेक का। ये तो सर कल का गलत है। नहीं आया ना, मतलब नहीं बनता, फिर भी आया, मुझे तो हैंडल करना पड़ा ना, ठीक है। रात को 4 बजे आंख लगे तो किसी का किसी ना बजेगा। और मैं एक दिन, कल पता मैंने अपने फोन कॉल कैलकुलेट की, कल पता मैंने कितने फोन अटेंड किए हैं? 178 फोन अटेंड करे मैंने पूरे दिन में। कितने? 178 फोन कॉल्स मैंने अटेंड किए हैं। इसमें से 132 कॉल पता है किसके थे? ऑफिस और गोडाउन वालों के 132 कॉल थे मेरे पास कल। हमारे ऑफिस से तो सर इतना नहीं कॉल आता होगा। अरे मैम छोड़ो, कभी प्रियंका, कभी खुशबू, कभी राजनी, कभी जानवी, सर, कभी ये 100 अकाउंट्स, कॉल कभी कोई आते कभी हैं कोई। हाँ सर, 1-2 कॉल ही करते हैं जब ज्यादा इमरजेंसी होता है। 24 गुना में 3 कर लो। कितना सर? एवरेज पर्सन 3 कॉल कर लो।
तो हमने भी मेरी मेरी तो दो- मैं तो अकेला हूँ ना, तुम तो अलग अलग हो। तुम तो चलो 6 बंदे ऑफिस वाले हो गए क्या? दो मैम ने कर दिए, दो मैम ठीक तो है? सर आप 2 प्रियंका, 3 प्रियंका मैम ने करे, 4 अकाउंटेंट ने कर लिए, 2 उस बिटिया ने कर लिए, क्या नाम है आपका? भूमि भूमि। ठीक है, 2 इस बच्चे ने कर लिए, 2 इस जानवी ने कर लिए, 2 खुशबू ने कर लिए, 2 रजनी ने कर लिए, 2 ले लो। तो सर कुछ तो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए ना बॉस होने का एडवांटेज है एडवांटेज, ये एडवांटेज है बच्चों। एवरेज मेरा हर रोज मैं 150 से ज्यादा कॉल अटेंड करता हूँ, गोदाम एवरेज। गोदाम और उसमें से